यहां लगे मन, यहीं लग सकता है, यहीं लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हटेगा नहीं। थोड़ा सा देखो कब हटता है मन, कहीं से कब हटता है मन, जब उससे बढ़िया वस्तु, उससे बढ़िया व्यक्ति दृष्टि में आ जाए तो वहां से हट जाता है। ऐसा ही तो होता है। यहां लगे इनसे बढ़िया कुछ और है ही नहीं, और ये अपने आप में कैसे हैं, दिने दिने नवम नवम, पुराने कभी पढ़ते ही नहीं, कैसे हटेगा मन। आपको एक बार बताया था ना मैंने कि कितने पत्र आज तक आए, हजारों, अनेक अनेक साधक अपना अनुभव लिखकर भेजते हैं। दीक्षा निवेदन पत्रों में तो प्राय करके ये बात लिखी रहती है कि उनकी पूजा करते थे, पहले उनकी सेवा करते थे, उनका मंत्र जपते थे, अब ये अच्छे लगते हैं। आज 10 वर्ष तो मुझे भी हो गए, एक भी व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि पहले ये अच्छे लगते थे, अब कोई और अच्छा लगता है। एक भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं आया। विचार कर कहा है श्री ध्रुवदास जी ने, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। तभी गोपी कहती है देह तो छूटेगो, तो छूटेगा ही, पर नेह ना छूटेगो माई। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किं वधः। अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी है। उद्धव जब जाने लगे तो गोपियों ने कहा कि तू वहां से संदेशा लेकर आया है, उसके उत्तर में कुछ कहना चाहिए, यद्यपि हमको आवश्यकता नहीं है। प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए परदेश, दूर हो तो कुछ संदेशा कहा जाए। यहां तो रोम रोम श्याम है, पर फिर भी एक शिष्टाचार है। आपके लिए कोई संदेश लेकर आया कहीं से, तो आप उत्तर में कुछ तो कहेंगे ना, ये शिष्टाचार है। तो गोपियों ने कहा कि तू संदेश लेकर आया है, बस हमारी ओर से बस इतना ही जाकर कह देना, जैसी हैं बिहारी बस दासी हम तुम्हारी हैं। तुम वहां रहो, तुम यहां रहो, तुम जहां रहो। एक आध गोपी ने तो ताना भी मारा, भाई वो मथुरा नगर की वो जो नागरी स्त्रियां हैं, हम कहां, हम तो ये गंवार गोपियां हैं। पर कहा कोई बात नहीं, उन्हीं के रहो पर नी के रहो। जैसी हैं बिहारी हम दासी तो तुम्हारी हैं। व्यास जी ने कहा ना, मोहमन अटक्यो श्याम सो, फंस्यो नहीं धंस्यो रूप में जाए। फंसा व्यक्ति तो फिर निकल जाए, जाल में फंसा तो फिर निकल जाए, संभावना है। पर जब कोई दलदल में धंस जाता है तो जितना निकलने की चेष्टा करे उतना फंसता चला जाता है। इसीलिए व्यास जी कह रहे मोह मन अटक्यो श्याम स्यो, धंस्यो रूप में जाए, चहल परे निकसे नहीं मनो दूबरी गाय। मनोहरता के मानो ऐन। सूरदास जी कहते देखो माई सुंदरता को सागर, और इसी विधि प्रभु का दर्शन करिए। ये रूप सिंधु हमारे उर अंतर में भी लहलहाने लगे। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना। आचार्यों ने कृपा करके इनका नाम दे दिया है, राधा वल्लभ लाल श्री महाप्रभु जी ने हमको प्रदान कर दिए हैं। बस निहारिए, एक टक उनको निहारिए, नेत्र पुटों से रूप माधुरी का पान करिए। वो जो एक रूप में आपको आज बाहर दिखाई पड़ रहा है, नाम की कृपा से, उसी रूप की कृपा से, संतों के संग की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से,
वो रूप एक दिन और अंतर में स्फुरित होने लगेगा। वो नक्षटा हृदय मंडल में प्रकाशमान हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि आपका मन रखने के लिए ये बात कही जा रही है, नहीं, ऐसा ही है भाई। आप कहो कि कैसे माने, लो करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है, करके देखिए। प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन है। और एक बार बस, केवल एक बार, मात्र एक बार सकृत वो रूप हृदय में झलका। अरे वृंदावन की लता का एक पत्र हृदय में झलक पड़े, एक पत्ता, वृंदावन की तरु लता का एक पत्ता। क्योंकि सब कुछ रस रूप ही है ना, सब कुछ हित रूप ही है। और आपको शायद मैंने कभी संकेत रूप में कहा भी था, श्री हरिवंश जपोगे तो श्री हरिवंश जपते जपते और अंतर में सबसे पहले धाम का ही स्वरूप प्रकाशित होगा। पहले कुंज का ही दर्शन होगा, फिर कुंज बिहारी का दर्शन होगा। और कुंज बिहारी की कृपा से फिर श्री कुंज बिहारिणी के चरणों का दर्शन होता है। फिर यहां की सब उठापटक यहीं रह जाएगी। फिर हमारे वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जग की दौरा दौर। अमल अलौकिक ठौर, भगवत रसिक बताई श्री गुरु। अमल, निर्मल, निरंजन, अलौकिक, ठौर। अरे उसी रूप रस में तो छके, ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। हमारे माई श्यामाजू को राज, ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। हम मेरे बल वृंदावन रानी, ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे बताया, बोले कोई यहां रहते हैं, भजन करते हैं, तो बोले एक बात से बड़े परेशान रहते हैं। क्या बात है? बोले ठाकुर जी रोज रोज नया नया आभूषण मांगते हैं। कभी कहते कंगन लाओ, कभी कहते पायल लाओ, ऐसे। देखो, अभी अभी मैंने कहा, चेतना के जिस धरातल पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सारी भाव भावना वहीं से तो स्फुरित होगी ना। उसका कहना, सुनना, बोलना, समझना सब वहीं से तो हो रहा है। अगर चेतना अभी स्थूल धरातल पर है तो भाव भावना में भी यही सब होगा। इसीलिए आपको कहता हूं, जो रसिकों ने कहा है महाजनों ये न गतः सपंथा, मनमानी मत करिए। जैसा रसिक जनों ने कहा है उसी के पीछे पीछे चलिए। प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। नाम की कृपा से, नाम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से ले जाएगा आपको वहां पहुंचने के बाद आप फिर देखोगे, मैं आपसे क्या कहूं, और कह भी दूंगा तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने धरातल से कहूंगा, आप अपने धरातल पर सुनोगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। पर नाम की कृपा से एक बार वहां जाकर देखिए, वहां तो माया काल जहां नहीं व्यापे, जग की दौरा दौर। वहां तो पलना बिछुरत दो और तहा नहीं जात को। वहां तो नहीं संध्या नहीं प्रात, निर्गुण सगुण ब्रह्मते न्यारो बिहरत सदा संघात। वहां तो कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है वो वही जाने पर अनुभव होता है, कहने की बात नहीं है। गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम अनुभव रूपम। और मुकास्वादनवत
जैसे गूंगा गुड़ खाता है और भीतर ही भीतर स्वाद लेता है, ऐसे ही उसका स्वाद लिया जाता है। ये खटपट है ही नहीं वहां। और हम जहां खड़े हैं हमको सब कुछ वैसा ही तो दिखाई पड़ेगा, वैसा ही समझ में आएगा। तो फिर क्या किए, बहुत परेशान थे, तो ठाकुर जी को जमुना जी में पधरा दिए। लो बताओ, ये है मनमुख आचरण। इसलिए रसिकों ने सावधान किया है, पगडंडी गाढ़ी गहे। गाढ़ी गहे माने संभल कर, सावधान होकर, धीरज पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक चले। इत उत पांव न दे। जो हमारे गुरुजनों ने कहा है, हमको उस मर्यादा रेखा से बाहर जाना ही नहीं है। पगडंडी गाढ़ी गहे, इत उत पांव न दे। फिर नागरिदास सांची कहे, वस्तु घनेरी ले। एक है किसी बात का, किसी सिद्धांत का अपनी बुद्धि से, अपने मन से विचार करना, मन माना अर्थ निकालना, अपनी बुद्धि से विचार करना। एक है कि नहीं भाई, मेरे पास विचार करने की बुद्धि नहीं है, मेरे गुरुजनों ने, आचार्यों ने जो विचार करके दिया है, हमको ज्यों का त्यों उसी को धारण करना। फिर मुझे लगता है कि सेवक जी महाराज ने यही मांग की है, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रद्धा का अर्थ यही होता है। क्योंकि हम रूप की बात कर रहे हैं, पर जहां श्री ध्रुवदास जी ने रूप की महिमा गाई है, वहां ये भी कहा है, जो मन सकहीं संभार, रूप रतन फिर कर परे, विषया विषदय ढार। तो श्री कृष्ण का रूप। और कल भी आपसे कह रहा था, हमसे अधिक सौभाग्यशाली और कौन होगा। किसी को तो संसार के रूप से मन हटाकर किसी निर्गुण निराकार में लगाना है, लगाए नहीं लगेगा। हमारे पास तो लगाने के लिए श्री कृष्ण हैं। रसिकों की वाणी है, श्री हरिवंश नाम है। पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। और फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि जो रसिकों ने मार्ग बताया है, पगडंडी गाढ़ी गहे, बिल्कुल उसी मार्ग पर जो का त्यों चलते हुए जाइए, देखिए, अनुभव करिए। जहां व्यास महलन लिए पीक दानी, जहां राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। और बाकी तो भाई रसिकों ने इतना कुछ कहा है कि कहते रहे तो यहां से आगे बढ़े ही नहीं। रूप, और वैसे भी रूप से आगे कुछ है ही नहीं। याते परे न और कोई भजन, न और कोई सुख। ये तो आखिरी पड़ाव है, ये तो परम विश्राम है। हाँ, पर वहां तक जाने की एक विधि, एक मार्ग रसिकों ने दिया है। राजर्षि परम भागवत श्री अम्बरीश जी की कृपा से श्री ठाकुर जी के रूप संबंधी ये वार्ता यहां पर हो गई। इसके बाद रस, शब्द स्पर्श रूप रस। रस अर्थात जो रसना, ये जिह्वा रस लेती है ना, खट्टा मीठा चरपरा। अब इसके लिए हमारे यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ध्रुवदास जी कह रहे, जलहू भूल ना पीजिए, बिनु लीन्हे निज नाम। महाप्रभु ने हमको अपने सिद्धांतों में जो सर्वोज्वल सिद्धांत दिया है, वो प्रसाद निष्ठा ही है। श्री गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज ने यही कहते हुए महाप्रभु जी का पवित्र यश गाया, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। महाप्रभु कह रहे, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव एव अर्थात निश्चय रूप से केवल यही, केवल आपका प्रसाद ही पाऊं। और फिर रसिकों ने इस परमोज्वल सिद्धांत को जीवन में धारण किया। वहां जगन्नाथ जी के प्रसाद को नहीं लिए। जगन्नाथ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक ही किया है इन्होंने, इनकी प्रसाद निष्ठा के सामने तो हम भी नतमस्तक हैं।
प्रसाद निष्ठा है, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव। हे स्वामिनी, आपका ही उच्छिष्टामृत ग्रहण करो। सेवक जी महाराज ने काचे धर्मी में शायद कहा है कि अनर्पित जाए गटक्कत। एक भक्त राजा का प्रसंग संतों के मुख से सुना। उसका पुत्र हुआ, गोद में खेल रहा था, तो सेवक अमनिया लेकर जा रहे थे श्री ठाकुर जी को निवेदन करने के लिए। वो अमनिया के थाल में उसने हाथ डाल दिया। राजा इतना दुखी हो गया कि ये कैसा संस्कारहीन जीव मेरे यहां पर आ गया है, श्री ठाकुर जी के अमनिया पर हाथ डालता है। देवदास जी कह रहे, जल हो भूल ना पीजिए, बिन लीन है निज नाम। अच्छा, वैसे भी प्रसाद निष्ठा हो तो कितने अनर्थों से हम बच जाएं। देखो, उपनिषद का मंत्र है, अर्थात आदि काल से यह सिद्धांत मान्य है, प्रमाणिक है, सुप्रतिष्ठित है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। इसको समझना। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होने से अखंड स्मरण होगा भगवान का। हम अखंड स्मरण क्यों नहीं कर पाते? कि बुद्धि भ्रमित है, संशयात्मिका, अनेक अनेक प्रकार के संकल्प, अनेक अनेक प्रकार के विचार हमसे कराती है। अशुद्ध बुद्धि है, शुद्ध वस्तु में नहीं लग पा रही। सुन भी लेते हैं तो समझ नहीं आता। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना, सुनाने वाला भाई अपने धरातल से सुना रहा है, सुनने वाला अपने धरातल पे सुन रहा है। कभी कभी व्यक्ति सुनकर मनमाना अर्थ करता है। इस विषय में ओशो रजनीश एक अच्छी बात कहते थे। बोले मेरी जिम्मेदारी वो है जो मैंने कहा है, मेरी जिम्मेदारी वो नहीं है जो तुमने समझा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी वो है जो मैंने कहा है। एक आध बार किसी ने हमको लिखकर भेजा, आपने हमारे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। यहां जो कहा जाता है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा जाता है, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, यहां सिद्धांत कहा जाता है। हां, पर वैसा अभाव अपने जीवन में हो तो लगता है भाई ये हमारे लिए कहा जा रहा है। और मैं कहता हूं इसमें कोई हानि भी नहीं है, सुनकर समझना चाहिए, स्वयं को सुधारना चाहिए, शिकायत करने की तो बात नहीं है ये। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, अखंड स्मृति, और स्मृति लंबे, अखंड स्मृति प्राप्त हो जाने पर सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः, खुल जाएगी वो जड़ चेतन की ग्रंथि। भगवान के चरण कमल जो हैं, उनका जो ध्यान है वो अंतर के सब कलमश धुनोति, धो देने वाला है। अब किसी को तो आहार शुद्धि के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ सकता है, पर हमारे लिए तो बड़ा सुगम है, भाई प्रसाद ही पाएंगे। हां, पर यहां इतना अवश्य करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो खुद खाने की इच्छा हो वही ठाकुर जी को भोग लगा दो। बुद्धि प्रसाद बुद्धि हो, स्वाद बुद्धि नहीं हो। पहले भी इस विषय पर एक बार चर्चा हुई थी। प्रसाद भी पाते हैं तो कहने को प्रसाद पा रहे, पर है उसमें स्वाद बुद्धि, जो अपने आप अपने स्वाद के अनुकूल है, अनुरूप है, वो कम लेंगे, दूसरा बस ऐसे कण ले लेंगे। क्या हुआ? ये प्रसाद बुद्धि हुई कि स्वाद बुद्धि हुई, पदार्थ बुद्धि हुई। संतों का हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को भोग लग के आया, सब कुछ एक पात्र में मिलाया और पा गए। खीर भी है, कढ़ी भी है, सब है, मिलाया और पा गए। बरसाना में हमने दर्शन किया, वो ऐसे ही पाते थे प्रसाद। हम तो बहुत तसल्ली से प्रसाद पाने बैठते हैं, खूब बढ़िया जचा कर, थाली लगे, फिर स्वाद के अनुरूप वस्तु उसमें पड़े।
तभी कबीर जी ने कहा, खट्टा मीठा चर परा जिह्वा सब सुख ले, चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे। और फिर वो रसना का स्वाद जो संसार की वस्तु से हम ग्रहण करते हैं, वो अंततः रोगी बनाने वाला है। बुद्धि को अशुद्ध करता है, तन को रोगी बनाता है। यहां बड़ी सुंदर व्यवस्था है। प्रसाद, और प्रसाद बुद्धि से प्रसाद पाया जाए, अन्न बुद्धि से नहीं, पदार्थ बुद्धि से नहीं, वस्तु बुद्धि से नहीं, स्वाद बुद्धि से नहीं, प्रसाद बुद्धि से। कहीं किसी नियम विशेष की बात ध्रुवदास जी ने नहीं की, पर लेकिन जब कहा, लेकिन जब श्री जी के लिए रसोई पाक करे, तब जितनो संभव है उतनो सदाचार करे। माने शुद्धता पवित्रता से श्री जी की रसोई सिद्ध की जाए, फिर भाव से श्री जी को भोग निवेदन करके बांट कर फिर प्रसाद पाया जाए। प्रसाद की निष्ठा होगी। वो जो रसना ललचाती है अन्य अन्य भोग पदार्थों के लिए, धीरे धीरे प्रसाद की कृपा से, भगवत प्रसाद की महिमा क्या है। उद्धव जी कह रहे हैं आपके प्रसाद के बल पर माया को जीत लेंगे, ऐसी भगवत प्रसाद की महिमा है। व्यास जी कह रहे हैं हमारी जीवन मूरी प्रसाद, रसिक अनन्य हमारी जात। इस पद में व्यास जी कह रहे प्रसाद प्राण धन रास, बोले हमारा धन ये रास है और प्रसाद हमारा प्राण है। जीवन मूरी प्रसाद, भाई प्रसाद के बल पर जीवन धारण किए हैं। और फिर ध्रुवदास जी ने तो बड़ा फटकारा है ये कहकर, बिन अर्पित जे जे कछु जब लागत है खान। बिना अर्पित यदि खाते हैं, खाने का मन होता है, ये तो सर्वथा अनुचित है और उपासना के लिए, इस कोमल भाव के लिए अत्यंत घातक है। बिना अर्पित यदि पाया जाए कि कहीं ऐसी स्थिति में है आप कि आपको पाना है, तो वही भाव से श्री जी के चरणों में निवेदन करिए, पर समर्पित वस्तु पाइए, अनर्पित नहीं। कैसे पता चले मेरे जीवन में प्रसाद निष्ठा है? महाप्रभु जी के बाल्यकाल का बड़ा सुंदर प्रसंग है। आधी रात के समय महाप्रभु जी ने कहा श्री व्यास मिश्र जी से कि चरणामृत प्रसाद दीजिए। अब आधी रात का समय है, ठाकुर जी का तो अनौसर काल है, पर महाप्रभु जी तो हठ पर अड़ गए। अब श्री तारा रानी जी ने अनर्पित वस्तु लाकर दे दी। बालक है, मान जाएगा, प्रसाद कहकर दे दी। वो जैसे ही मुख में रखा तत्काल उगल दिए, बोले नहीं, प्रसाद नहीं है, समर्पित नहीं है। अनर्पित और समर्पित का भेद आपकी रसना जान ले, तब समझना प्रसाद निष्ठा है। अनर्पित वस्तु महाप्रभु जी को दी, जिह्वा पर रखते ही महाप्रभु जी ने उगल दिया कि नहीं, ये प्रसाद नहीं है, इसमें श्री प्रियालाल के अधरामृत का वो दिव्य स्वाद नहीं है, ये प्रसाद नहीं है। और फिर मैंने कहा प्रसाद निष्ठा हो जाए तो फिर तो उद्धव जी कह रहे हैं इस बल पर तो माया को जीत लिया जाता है। ये जो श्रीमद गोस्वामी जी नाभाजी महाराज ने प्रसाद के लिए महाप्रभु जी को अधिकारी बताया ना, अधिकारी अर्थात एक वस्तु मिलती है किसी की कृपा से कि भाई उसका अधिकार है या नहीं, पर देने वाला बड़ा उदार है, वो कृपा पूर्वक दे रहा है। फिर एक वस्तु मिलती है अपने अधिकार से, देने वाले को देना ही पड़ेगा, उसने अधिकार अर्जित किया है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के लिए कहा गया है सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। लोक वेद की सब मर्यादाओं को एक ओर करके महाप्रभु जी ने प्रसाद ग्रहण किया है, प्रसाद को सर्वोपरि माना है। उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण श्री व्यास जी ने किया। और ध्रुवदास जी कहते हैं कहनी करनी कर गयो एक व्यास इही काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, व्यास जी ने गाया। लोक वेद की सब मर्यादाओं को एक ओर रख के प्रसाद निष्ठा।
हमारी जिह्वा को पता चले क्या अनर्पित है, क्या समर्पित है। आप देखो कितनी कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। जिह्वा पर वो वस्तु रखी, तत्काल उगल दी कि नहीं, ये समर्पित नहीं है, इसमें प्रियालाल के अधरामृत का स्वाद नहीं है। हमको तो होश ही नहीं है, सुबह से शाम तक गटके ही जा रहे हैं। विचार करना चाहिए, अरे जन्म बिगाड़े हैं हमने ऐसे ही इन इंद्रियों का पोषण करते करते। कहीं भी किसी भी प्रकार की तृप्ति आज तक प्राप्त हुई है? ले आप पेट भर लो, खूब झिक्के खा लो, थोड़ी देर बाद फिर भूख है। अच्छा भूख है और फिर रसना नया नया स्वाद मांगती है। 2 4 5 दिन एक जैसी वस्तु खा लो तो मन उब जाता है उससे, कोई नई वस्तु लाओ। कितना अमूल्य समय जीवन का, कितना अमूल्य समय, क्या खाना है क्या पहनना है, इसी में चला जाता है। उसका कारण है कि इसको महत्व दिया है हमने इस बात को बहुत महत्व दिया है, हमने बहुत महत्वपूर्ण बनाया है इसको अपने जीवन में। आपसे कहा था ना मैंने, एक बड़े वृद्ध वैद्य ने मुझे कहा था, विनोबा भावे भी अपनी गीता की टीका में ये बात कहते हैं, वे जो औषधि की तरह भोजन ग्रहण करे उसको जीवन में कभी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी विषय, श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में स्पष्ट कहा है, 2 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। कोई भी विषय केवल निर्वाह के लिए है। एक बात सदा स्मरण रखें, कामना की तृप्ति संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आप एक बार नहीं, लाख बार मरिए, मर जाइए, कामना की तृप्ति संभव नहीं है। पूर्वगत सत्र में ही हमने श्रवण किया, सारे के सारे विषय एक व्यक्ति को दे दिए जाएं तो भी उसकी तृप्ति नहीं होगी। कामना की तो भगवत कृपा से निवृत्ति होती है। तुमरी कृपा पाव कोई कोई। तभी कबीर जी कहते हैं, गोधन गजधन बाज धन और सकल धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समा। संतोषी माने लोभ रहित, जैसे राजर्षि अम्बरीश जी हैं। इतनी बड़ी बात श्री गोस्वामी जी मानस में कहते हैं लोभ रहित मनुष्य के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, लोभ पास जही गर ना बंधाया, लोभ पास जही गर ना बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया, सोनर तुम समान रघुराया। स्वामी जी कह रहे जो लोभ रहित है ना, भगवान की समान है वो। लोभ पास जेहि गरना बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये सब बातें थोड़ी देर का सुनने का सुख लेने के लिए नहीं है, ये सब विचार अभ्यास करने के लिए है। कभी कभी एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए ना। अरे साधारण व्यक्ति भी जो व्यापार करता है वो कभी अकेला बैठकर अपनी लाभ हानि विचारता है कि नहीं विचारता है, कि भाई लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। ऐसे कभी एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। इन सब इंद्रियों को तृप्त करने का व्यर्थ प्रयास हम जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं, कहां हुई तृप्ति? भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में कहते हैं, अरे हमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया, हम समाप्त हो गए। और जीव को
रोग व्याधि और जरा से जीर्ण बनाकर फिर उसकी छाती पर पैर रखकर वासना अट्टहास करती है। विषय भोगते भोगते रोग व्याधि जर्जरता इस सबको मनुष्य प्राप्त हो जाता है। फिर खटिया पर पड़ा हाय हाय चिल्लाता है, शरीर दुर्बल हो गया है, लेकिन वो वासना और प्रबल हो गई है। वो उसकी छाती पर पैर रखकर अट्टहास करती है, उसको दीनहीन बनाकर छोड़ती है, उसकी दुर्दशा कराती है। इसी को कहते हैं जीते जी नर्क देखना। जिह्वा जो है वो बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना चाहती है, पर उसको पचाने की शक्ति नहीं है, बैठा बैठा ललचाता रहता है। मन करता है दौड़ कर जाएं, सिनेमा में जाकर एक बढ़िया फिल्म देख लें, सत्संग की तो भूल ही जाओ। तिय सुत नाती नातिनी तिन ही तन मन दिए, श्री राधा वल्लभ लाल जू नेक नहाने ही है। नहीं तो बगल के कमरे में घर परिवार के सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हम यहाँ अकेले खटिया में पड़े हाय हाय कर रहे हैं, हमारी तरफ कोई आता नहीं, हमसे कोई बातें ही नहीं करता। वहीं उन्हीं के बीच में बैठकर वही सब वार्ता कहने सुनने की इच्छा होती है, पर क्या करें, अब उसकी भी सामर्थ्य नहीं है। शरीर वही स्पर्श का सुख चाहता है। विष्णु पितामह तो कहते हैं कि वृद्धावस्था में वासना और बलवती हो जाती है। वस्तुतः वासना बलवती हो जाती है और उस वासना का निग्रह करने वाली जो इंद्रिय है वो शक्ति क्षीण हो जाती है और संकट भारी हो जाता है। विचार करना चाहिए। तभी सूरदास जी थक हार कर कहते हैं, दीनानाथ अब बारी तुम्हारी, दीनानाथ। अरे बालापन खेलत ही खोयो, यौवन विषय रस भोई वृद्ध भयो। देख रहा हूं अपनी दुर्दशा, हे प्रभु अब तो मैं सर्व साधन शून्य हो गया हूं, कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है, आश्रित हूं, अब बारी तुम्हारी। प्रभु तो सूरदास जी हैं भाई, उस समय उनको ऐसी सुधि है। नहीं तो जीवन भर जिसने देह गेह में लगाया है, जिसने संसार व्यवहार में लगाया है, कहां उसको ये सुध आती है। कल कह रहा था ना, इसी को तो कहते हैं जीते जी नर्क देखना। यही नर्क है। पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित, तिरस्कृत कोई पड़ा है और बस पड़ा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, परवश है, पराधीन, और पराधीन सुपनेहु सुख नाही। तो कह रहे हम रस की बात कर रहे थे। ये रसना जो ये रस लेती है, ये भगवान में लगे। चरणामृत प्रसाद का व्रत हो, जल भी पिए नाम स्मरण करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए, अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हुए। यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। यहां तो श्री स्वामी जी ने कृपा करके करुआ प्रसादी दे दिया। तात तजय सुत भ्रात तजऊ, पितु मात तजऊ, कछु सोच न हानि, श्री ब्रिज की रज नाही तजय मोहे, हो न तजो करुआ को पानी। जल भी पिएंगे तो करुआ का ही जल पिएंगे, परम पावन करुआ को पानी। क्या महिमा भगवत रसिक देव कहते हैं, जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। तो वो स्वाद निष्ठा जो है वो समाप्त हो, प्रसाद निष्ठा जन्म ले। कहा था मैंने आपसे, कभी कभी प्यार से, कभी दुलार से, और कभी कभी फटकार से भी, और कभी कभी तो मार से भी मन को सन्मार्ग पे लाना पड़ता है। आप इसका कहा करते चले जाओ, एक ही परिणाम है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बस मरो फिर पैदा हो जाओ, फिर मरो फिर पैदा हो जाओ, खूब दुख भोगो। यहां हाय हाय करते रोते रोते आओ, हाय हाय करते रहो, रोते रोते जाओ। सूरदास जी कैसे कहते हैं अपने मन से, अरे अब तू मेरो कहो कर, जुगल चरण छवि जोई।
अब तू मेरो कहो कर। अरे मन, जन्म जन्म मैंने वो किया जो तूने मुझसे करने को कहा, अब एक बार अब तू मेरो कहो कर। और जुगल चरण छवि जो तो सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? भगवान का नाम गुण श्रवण करेंगे। वो जो संसार की वो जो ग्राम्य वार्ता है वो नहीं सुनेंगे। गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज तो यही बार बार कहते थे, मेरे काउ दिन भजन को मन न करे तो खाए ले पी ले चादर तान के सोए जाए, पर संसार की बात नहीं करे। विषय की वार्ता में हिस्सेदार मत बनिए। आपको लगेगा क्या हुआ, थोड़ा सुन लिया क्या हुआ, और फिर वैसे भी आदमी सोचता है कि मैं तो पल्ला झाड़ कर उठ रहा हूं, मुझे क्या लेना देना। जीवन भर लोग यही करते हैं, खूब यहां की वहां की कहली सुन ली और फिर चलो भैया हमको क्या लेना देना है। अरे जो कान से भीतर गया है ना, जो भोजन भी आपने आज ग्रहण किया है कुछ दिन तक शरीर में उसका प्रभाव रहता है। जो कान से आपने ग्रहण किया है संस्कार बनेगा उसका। कैसे हो जाता है कि आप भजन करने बैठते हो और बरसों पुरानी कोई बात, बरसों पुराना कोई विचार हलचल करने लगता है भीतर। अब वो बाहर से थोड़ी आया है भीतर, उस संस्कार के रूप में वो भीतर ही था। हमारी असावधानी के कारण वो संस्कार बना, हम सावधान होते तो नहीं बनता। तो नाम गुण श्रवण करेंगे और भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। भगवान ने कहा अब तुम सुनो, मैं जाऊंगा कान के रास्ते तुम्हारे हृदय में जाऊंगा, तुम्हारे हृदय के पात्र को धो मांज कर स्वच्छ कर दूंगा, फिर उसमें अपना रूप रसामृत भर दूंगा। सावधान, यहां वहां की बात नहीं सुनेंगे। कहीं होती हो आप न रोक सके, उठकर चल दीजिए, उसका हिस्सा मत बनिए। कभी कभी शिष्टाचारवश आप नहीं कुछ कह पाते, पर उसका हिस्सा मत बनिए, उठकर चलिए। इतनी स्वतंत्रता आपको है। स्पर्श, आपके घर में जो स्वरूप विराजमान है ना, बार बार उन चरणों का स्पर्श करिए, गोद में लेकर उनको दुलराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनकी छवि निहारिए। वो कृपा करेंगे। कल आपसे कह रहा था ना, अपने घर में श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, अपने मन में यही भाव रखो कि देखो कैसे रूप का रस का सागर लहरा रहा है, कैसे कृपा करुणा का सिंधु उमड़ रहा है। इस भाव से उनका दर्शन करो, उनका स्पर्श करो। और रूप की बात तो कल भी और आज भी हमने यहां यथामति कही सुनी, उसका तो कोई और छोर है नहीं। अवश्य देखिए देखन जोग, अवश्य देखिए, संत कह रहे हैं अवश्य देखिए। मनुष्य जन्म मिला है भारत भूमि पर, देखिए जो देखने योग्य वस्तु है। न देखी यार की आंखें फिर बेकार की आंखें, अवश्य देखिए देखन जोग। और जिसने नहीं देखा उसकी आत्मा भी उसको धिक्कारती है, उसके जीवन को धिक्कार है। और रस प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद तन मन दोनों को तृप्त करने वाला है, क्योंकि प्रसाद है, त्रिगुणातीत वस्तु है। वो श्री ठाकुर जी को समर्पित जो वस्तु है वो सात्विक राजसिक नहीं है, वो तो त्रिगुणातीत वस्तु है। प्रसाद बुद्धि से उसको ग्रहण करिए। धीरे धीरे अपने भीतर संतोष का, तृप्ति का आप अनुभव करेंगे।
जितना जितना सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना आप देखेंगे भीतर शांति, संतोष स्थिर होता चला जा रहा है। और फिर गंध, यहां भी मन रस लेता है। पर वैष्णव कैसे हैं, भक्त कैसे हैं? वो श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित जो तुलसी है, जो प्रसादी माला है, उसी की गंध ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं, जो श्री हरि के चरणों का जो निर्माल्य है, निर्माल्य माने जो समर्पित प्रसादी माला तुलसी है, बोले उसका आग्रहण करने से, उसको सूंघने से, स्कंद पुराण में भगवान वेदव्यास का वाक्य है, बोले उसको सूंघने से जन्म जन्म की दुर्वासना नष्ट होती है। आप मंदिर जाते हो, शयन आरती के पश्चात, राजभोग आरती के पश्चात प्रसादी पुष्प मिलते हैं, प्रसादी माला किसी सौभाग्यशाली को मिलती है, उसको उसका बार बार आग्रहण करिए। वो हृदय की दुर्वासना को नष्ट करने वाला है, वो प्रसाद है। श्री ठाकुर जी ने श्रीअंग पर उसको धारण किया है, वो चिन्मय वस्तु है। सनकादिक ध्यान में बैठे हैं, उन वेदों के प्रतिपाद्य तत्व, उस परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न, एकाएक श्री भगवान के चरणों में समर्पित तुलसी की गंध नासिका से भीतर प्रविष्ट करती है, समाधि छूट जाती है। वो तुलसी की दिव्य गंध, वो भीतर प्रविष्ट करती है, प्रविष्ट होती है, समाधि छूट जाती है। ऐसी दिव्य गंध। बहुत बरस हो गए, ठाकुर जी की कृपा से, संतों के अनुग्रह से ऐसा नियम है कि जहां जिस तखत पर मैं सोता हूं, वहां सिरहाने कुछ ना कुछ श्री जी का प्रसादी पुष्प, प्रसादी माला आदि वहां पर रखा रहेगा, कि जब सोए तब उस समय पर भी वो गंध किसी ना किसी प्रकार से भीतर प्रवेश करती रहे। प्रसादी पुष्प की, प्रसादी माला की तो बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है प्रसादी वस्तु का, निर्माल्य का। बड़ी भारी महिमा है उसकी। यहां मंदिर में भी तुलसी श्री जी के चरणों में समर्पित की जाती है। उसका आग्रहण करिए, करते रहिए, दिन में कई कई बार। वो श्री ठाकुर जी के श्री अंग का संग करके आपको प्राप्त हुआ है। वो भी श्री अंग संगी हैं। श्री ठाकुर जी के दिव्य श्री अंग का स्पर्श उन्होंने किया है, देर तक किया है, रहे हैं वो श्री अंग के पास, श्री अंग के साथ, सर्वथा निकट रहती है बैजंती माला। हृत प्रदेश पर दोलायमान है। कल यही तो आपसे कह रहा था, अरे हमारे लिए तो मार्ग बड़ा सुगम है। वैष्णवों ने कृपा करके वो देव दुर्लभ, वो तत्व प्रसाद स्वरूप हमको प्रदान कर दिया है। वैष्णव का तो पूरा जीवन प्रसाद हो सकता है। वो तो जो करे वो प्रसाद है। आगे हम यही श्रवण करेंगे। परम भागवत राजर्षि श्री अम्बरीश जी का पूरा जीवन भगवत प्रसाद हो गया। जीवन ही प्रसाद है। प्रसाद के अतिरिक्त कहीं कुछ और है ही नहीं। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वंस्तवैव स्मरन् पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन् कुंजास्तवैवालयान् गायन् दिव्य गुणास्तवैव रसदे पश्यं तवैवाकृतिं श्रीराधे तनुवां मनोभिरमलैः सोहं तवैवाश्रितः। तो ये एक मन शब्द पर हम बात कर रहे थे कल से, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। फिर आगे कहते हैं वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को, हित प्रभु को